अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू अ न्यू डे अ न्यू व्लॉग। और सुबह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और इस वक्त जो है मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह चेक किया था फोरकास्ट, तो उसमें 40% प्रेसिपिटेशन चांसेस थे, लेकिन मौसम को देख के, आसमान को देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई बारिश होने वाली है। और दूसरी मज़े की बात आपको बताऊं कि अभी अभी मुझे अपने घर से यानी अम्मी की साइड से कॉल आई है कि वो लोग आ रहे हैं मुझे पिक करने एंड वी आर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग। तो बस चले जल्दी से कबर्ड से कपड़े निकालते हैं और अच्छा सा तैयार होते हैं और उसके बाद जाते हैं शॉपिंग के लिए। तो ये मैंने ड्रेस निकाला और ये मैंने लास्ट समर बीच ट्री से लिया था। तैयार मैं हो चुकी हूँ और अब जो है मैं फ्रिज में जूस चिल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बाहर जो है इंतहा की गर्मी है। तो वो लोग जब इतनी गर्मी में मुझे पिक करने आएंगे तो हम उनको जूस सर्व करेंगे और उसके बाद जो है मैं उनके साथ जाऊँगी। मैं नहीं, इनफैक्ट हम, क्योंकि मैं आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँगी। चले आज आपको भी शॉपिंग कराती हूँ मैं। कपड़ों के साथ अगर मैचिंग कंफर्टेबल शूज़ आपको मिल जाए ना तो क्या ही बात होती है। तो बस ब्लू कपड़ों के साथ मैंने ब्लू शूज़ अपने निकाल लिए हैं और अब मैं लूँगी अपने बायोटिन के सप्लीमेंट्स, क्योंकि इससे जो है बायोटिन आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं हेयर फॉल के लिए ले रही हूँ और ऑलमोस्ट मैं इसको ख़त्म कर चुकी हूँ। तो इससे जो है यानी मेरा हेयर फॉल 80% तक ख़त्म हो गया और मेरा हेयर टेक्सचर और हेयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। इंशाल्लाह एक व्लॉग मैं इस पर भी ज़रूर बनाऊंगी। और उसके बाद लेते हैं अपना क्रेडिट कार्ड, अपना नहीं हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड, साथ में BRT कार्ड, मास्क और चले निकलते हैं। सो फाइनली दे आर हियर और वो लोग जो है 1 मिनट के लिए भी बैठ नहीं रहे थे, तो बस जूस मैं साथ में ले आई हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ आ रहे हैं। एक्चुअली इट्स मदर्स डे, तो मदर्स डे की सेल्स हर जगह पे लगी हुई है और आप सबको पता है कि जनरेशन जो है इट इज़ माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड। तो आगे जो है ईद भी आने वाली है और वैसे भी समर्स के कपड़े चाहिए होते हैं और इसी सीज़न में अगर जनरेशन पे सेल लग जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और मेरी बहन जनरेशन का एक चक्कर ना लगाएं। तो स्टोर पे जो है इनका 30 एंड 50% फ्लैट 30 एंड 50 ऑफ है और सारे लॉन्स के कपड़े हैं और इतने मज़े के प्रिंट्स। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इनके प्रिंट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, जनरेशन की एक अच्छी बात ये है कि इनका टेक्सटाइल अपना है, कपड़ा ये लोग अपना बनाते हैं, प्रिंटिंग जो है वो इनकी अपनी होती है, डिज़ाइंस इनके अपने होते हैं। एक ही फैब्रिक में आपको यानी बहुत सारे डिज़ाइंस, लॉन्ग शॉर्ट फ्रॉक्स, कुर्ता ट्राउज़र, शलवार, स्ट्रेट पैंट, हर चीज़ मिल जाती है आपको। तो इनकी जो है वैरायटी यानी एक ही फैब्रिक, एक ही प्रिंट में जो है इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें सेलेक्ट करना फिर इजी हो जाता है, यानी आपको अपनी मर्ज़ी का ड्रेस इजीली मिल जाता है। तो इनकी सेल जो है, इनकी ये एक्चुअली मदर्स डे की सेल भी होती है, लेकिन इनकी एनिवर्सरी सेल ही होती है और दिस सेल विल लास्ट फॉर 2 to 3 days। तो व्लॉग जो है वो आज ही मैं आई हूँ और आज ही जो है मैं बैठ के व्लॉग को एडिट कर रही हूँ, इसलिए कि अगर कोई मेरा व्लॉग देखे और किसी ने जाना हो तो वो लोग चले जाएं, क्योंकि कल या परसों इनकी सेल ख़त्म हो जानी है। तो ज़रूर जाएं और सेल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो एक मसला इनका ये होता है कि इनके पास साइज़ेस जो होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर किसी को यानी एक्स्ट्रा लार्ज और या एक्स्ट्रा स्मॉल वाले साइज़ेस वाले कोई लोग हैं तो वो लोग चले जाएं, उनको इजीली मिल जाएंगे। बाकी जो मीडियम नॉर्मल हमारे जो साइज़ेस होते हैं वो मुश्किल से ही मिलेंगे। मुझे इनके जो है लॉन्ग ड्रेसेस जो होते हैं वो इतने पसंद हैं, इतने पसंद, बट आई विश आई कुड वेयर दैम। मैं उनको पहन ही नहीं सकती। समर्स के अलावा जो इनकी विंटर कलेक्शन थी तो उसके भी कुछ आर्टिकल्स रहते थे, मेरी नज़र में वो आए हैं जब मैं देख रही थी, तो उसमें से भी कुछ बच गए और उन पे भी जो है फ्लैट 50% ऑफ ही है। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है आपको बड़े मज़े के कपड़े मिलने वाले हैं। ज़रूर जाएं और चक्कर लगाएं, ईद के लिए शॉपिंग करें। तो बस वहाँ से निकलने के बाद जो है नाउ द नेक्स्ट स्टॉप इज़ लाइमलाइट, क्योंकि मुझे अपने लिए ईद के लिए एक अनस्टिच्ड ड्रेस भी देखना था। तो बस यहाँ पे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया, ना तो इनकी सेल्स लगी हुई थी,
कपड़े भी कुछ ख़ास नहीं थे। हाँ, फुटवेयर जो की वैरायटी जो थी वो अच्छी थी। वैसे अगर सोचे तो अगर आप जनरेशन की 30 और 50 ऑफ की सेल से निकलें तो आपको खाक यहाँ पे मज़ा आने वाला है। तो लाइमलाइट से निकल के जो है हम लोग एथनिक आ गए थे, और एथनिक में भी आई डोंट नो, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट शायद 40% ऑफ ऑन एंटायर स्टोर था। और कब तक है, यानी इनका जनरेशन का तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एथनिक का जो है वो टिल स्टॉक लास्ट तक है, जब तक स्टॉक रहेगा तब तक इनकी 40 ऑफ सेल रहेगी। तो उसके बाद जो है मैं सफ़ायर आ गई थी, क्योंकि सफ़ायर में काफ़ी ज़बरदस्त लॉन की कलेक्शन इनकी न्यू लॉन्च ईद एडिट 2 के नाम से लॉन्च हुई भी है। तो बस मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ। खैर स्टोर्स तो मैंने काफ़ी देख लिए थे। मैं लाइमलाइट भी गई हूँ, एथनिक भी गई हूँ, सफ़ायर भी गई हूँ, लेकिन कोई ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या परचेज़ करूँ, क्योंकि मोस्टली जो मेरे अनस्टिच कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं अपने हस्बैंड की चॉइस से लेती हूँ। तो आज वो साथ नहीं थे तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ। तो एंड पे जो है मैंने ये फ़ैसला किया कि चलो मैं किसी और दिन उनको साथ लेके आऊँगी और मैं तब अपने लिए अनस्टिच कपड़ों की शॉपिंग करूँगी। तो बस मुझसे गाड़ी में सफ़र बिल्कुल नहीं हो रहा था कि कब मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। तो ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं, एंड माय मोस्ट फेवरेट अमंग दैम इज़ दिस वन, द ब्लू और येलो जो है, और एक इससे पहले जो लाइट ग्रीन और पिंक कलर का था। अब मुझे ये दोनों हद से ज़्यादा पसंद है, एंड इंशाल्लाह आई विल बी वेयरिंग द ग्रीन एंड पिंक। मे बी मैं इसको ईद पे भी वेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी लाइट और मज़े का है। तो शॉपिंग से फ्री होने के बाद जो है कुछ खाने पीने का टाइम है, क्योंकि ऑब्वियसली भूख लग जाती है। तो हम लोग चीज़ियस आ गए हैं। अच्छा, हमने जैसे ही यहाँ गाड़ी खड़ी की है तो वो ऊपर जो मैंने आपको बिल्डिंग शुरू में दिखाई है, तो यहाँ पे मज़दूर जो है काम कर रहे थे, वो लोग ऊपर से पानी डाल रहे थे। तो पानी जो है ऊपर से लाइक आई गेस 6th 7th 8th फ्लोर तो होगा, तो वहाँ से जब पानी आ रहा था हल्का हल्का, सो इट वाज लाइक कि धूप में बारिश हो गई। यानी मैं तो हैरान हो गई थी कि पता नहीं धूप में बारिश कैसे शुरू हो गई है। तो बस खैर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो मेन्यू हमने डिसाइड कर लिया था, और मेन्यू से पहले ही इनकी अच्छी बात होती है कि जाते ही ये लोग आपको ड्रिंक्स सर्व कर देते हैं। और एक तो आप जब इतनी गर्मी में आए और आपको ठंडे ठंडे ड्रिंक्स मिले तो क्या ही बात है। तो चलिए जी, फूड भी हमारा सर्व हो गया है, और हमने जो है जिंगर्स ऑर्डर किए थे। इसके अलावा हमने क्रिस्पी फ्राइड चिकन किया था, साथ में फ्राइज़ थे, ड्रिंक्स थी। तो चलिए फूड को एंजॉय करते हैं। क्रिस्पी फ्राइड चिकन और जिंगर्स जो है वो चीज़ियस के भी बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन KFC की जो है ना वो बात अलग होती है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि KFC को बायकॉट करना है हमने। तो मैं हमेशा कहती हूँ और कहूँगी भी आगे कि बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। वैसे चीज़ियस का फूड मज़े का होता है, बुरा बिल्कुल नहीं होता, यानी काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अलावा इनकी सर्विस भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े प्रोफेशनल हैं इनकी वेटर्स और मैनेजर्स वगैरह। तो खाना वगैरह खाने के बाद जो है नाउ इट्स टाइम फॉर सदर। यानी आप 100,000 दफ़ा ब्रांड से शॉपिंग कर लेना, तो आखिर में जो है घूम फिर के आपने सदर ही आना होता है। यानी मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि पहले तुम ब्रांड जाती हो, तुम वहाँ से स्टिच्ड सूट लेती हो, फिर भी उसके बाद भी तुम्हें सदर जाना होता है, क्योंकि उसके साथ तुम्हें दुपट्टा चाहिए होता है, फिर दुपट्टे के साथ लेसेस चाहिए होती है, फिर लेसेस के बाद जो है तुमने पाइपिंग करनी होती है। तो ये सदर का चक्कर जो है ये तुम लोगों का मस्ट है। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, कपड़े तो हमने ख़रीद लिए, लेकिन उनके साथ अब दुपट्टे चाहिए थे, तो वो लेने के लिए सदर का चक्कर जो है वो तो हमारा बनता था आज। अच्छा, अब एक तो हमने दुपट्टे लेने थे, और इसके अलावा दुपट्टों के अलावा जो है अम्मी को कुछ बटन्स वगैरह कपड़ों के लिए चाहिए थे। और आपको पता है मैं हैरान रह गई थी कि एक एक बटन जो है वो 120, 150, 300, यानी एक सिंगल बटन इतने का हो गया है। यानी मैंने काफ़ी टाइम से ये चीज़ें लेसिस बटन्स वगैरह नहीं ख़रीदे, मुझे अम्मी ला के दे देती हैं। तो मैं काफ़ी टाइम बाद ख़ुद मैंने देखे, आज भी अम्मी ही ख़रीद रही थी, मैं जस्ट खड़ी हो के साथ में देख रही थी, और मैं हैरान रह गई थी कि बटन जो है वो 200 और 150 और 300 तक पहुँच गया है। और जब तक अम्मी बटन्स देख रही थी तो हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि सदर में तो हर जगह छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं बड़े मज़े की। तो हम लोग ये छोटे छोटे हेयर क्लिप्स और ये सारी चीज़ें देख रहे थे, जो कि अम्मी ने हमें ख़रीदने बिल्कुल नहीं दी।
क्योंकि कैचर्स वगैरह काफ़ी हमारे पास, हेयर क्लिप्स, हर चीज़ पड़ी हुई और हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन ये इतने क्यूट दिखते हैं ना कि जब भी देखें तो आपका ख़रीदने को दिल करेगा। तो बस देखें, हमें कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे मिल गए थे। आई डोंट नो कि फ़ैब्रिक ये कौन सा है, या तो ये कॉटन नेट था और या ये जैकार्ड फैब्रिक था। तो बस अम्मी जो है उनके साथ बारगेनिंग कर रही थी और हम लोग जो है वो जल्दी से शॉप से बाहर आ गए थे, क्योंकि अम्मियों की बारगेनिंग का तो आपको पता है ना, शर्म आ जाती है सुन के। यानी अगर दुकानदार 1000 रुपये कहता है तो अम्मी ने जो है 200 रुपये कहना है, और पता नहीं फिर वो उन्हीं पैसों में ले भी लेती हैं उनसे चीज़। और ये स्किल जो है ना, मुझे लगता है सिर्फ अम्मियों के पास ही होती है, क्योंकि आई एम ऑल्सो फीमेल, लेकिन मुझ में ये स्किल नहीं है, मैं नहीं कर सकती ऐसा। तो बस शॉपिंग खैर से हमारी कंप्लीट हो गई थी और वो लोग अपने घर की तरफ चले गए थे और मैं BRT में बैठ गई, क्योंकि मुझे अपने घर जाना था। और ऐसा था कि अदनान जो है उन्होंने मुझे रास्ते में पिक करना था। और पूरा दिन गर्मी में गुजारने के बाद जो है फाइनली 3 बजे, 3:30, 4 बज रहे थे इस वक्त, और इस वक्त जो है थोड़े से क्लाउड्स आ गए थे और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे उतर गई हूँ। एंड लुक हु इज़ हियर टू पिक मी। तो बस ये देखें, मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो मुझे पिक करने के लिए आ गए हैं। तो बस यहाँ से सीधा जाते हैं अब घर, क्योंकि पूरा दिन यानी मज़ा तो बहुत आया, शॉपिंग भी हमने की और बहुत हमने एंजॉय किया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उस वजह से मैं इतना थक गई थी, पूरा दिन इतनी स्वेटिंग हो जाती है ना कि बंदे को सही वो डिजीनेस होना शुरू हो जाती है। तो बस मैं काफ़ी थक गई थी। अब मैं घर जाऊँगी, अदनान को लंच दूँगी क्योंकि उसने लंच नहीं किया था, और उसके बाद आराम से जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।